नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर कोई यही कयास लगा रहा है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या जिम्मेदारियां रहेंगी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में। 230 सीटों का खेल होता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में और करीब 29 सीटें लोकसभा चुनाव को लेकर। ये बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय रहती हैं क्योंकि बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत पीछे रह गई थी। अगर 230 सीटें हैं यानी कि साफ है कि 116 बहुमत का आंकड़ा। पिछली बार कितना था? 109। लेकिन सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने मिलकर सारा गेम बदल दिया था 2020 में और बीजेपी की वापसी करा दी थी चुनाव से 3 साल पहले ही। तो ये सिंधिया की मेहरबानी थी जिससे शिवराज की सरकार वापस बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस चेहरे की वजह से सरकार बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी, वैसे तो शिवराज 15 साल तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सत्ता पर राज किए, सरकार बहुत बेहतरीन चलाई, बहुत लोग उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन बावजूद उसके 2018 के विधानसभा चुनाव में आखिर बहुमत क्यों नहीं पाए? 2 सीटें कम थी कांग्रेस के पास। निर्दलियों का समर्थन लेकर उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन 2020 में सरकार गिरा दी सिंधिया ने। अब सिंधिया ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा था, तो सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये खबरें थी कि सिंधिया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसीलिए उनको पार्टी ने निकाला है, ना कि सिंधिया ने इस्तीफा दिया है। अब सिंधिया गए तो सिंधिया के साथ उनके कई विधायक भी गए। खैर, अब इन सब बातों पर चर्चा हो ही रही है, तो लगातार विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा है कि सिंधिया और उनके विधायकों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, जिन्होंने ये इंतजार नहीं कराने दिया बीजेपी को कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बल्कि 2020 में सत्ता में वापसी करा दी थी। यानी 15 साल का जो वनवास था कांग्रेस पार्टी का, उसको 15 महीने में खत्म कर दिया था। मेहरबानी किसकी थी? सिंधिया की। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बस हर कोई सिंधिया को ही देखते रह गए कि आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवराज के साथ बीते कुछ सालों में क्या हुआ और आगे आने वाले सालों में क्या हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज हो सकता है कि अब शायद आराम फरमाते नजर आए, उनको बैठा दिया जाए, ऐसा बीजेपी का फैसला हो सकता है, हमारा कहना नहीं है। सूत्रों के अनुसार जो कुछ पिछले इशारे मिले उसके आधार पर कहेंगे। 2022 की शुरुआत में कुछ ऐसी खबरें थी कि संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की जो बड़ी बैठकें होती है ना, उससे शिवराज को हटाया गया था। ये शायद आप भूल रहे हैं, शिवराज को उस बड़ी बैठकों से हटाया गया था, बीजेपी का फैसला था। अब वहां से उन्हें हटाया गया। इसके बाद जब मध्य प्रदेश चुनाव 2018 हुए और नहीं जीत पाए, शिवराज के दम से सरकार नहीं बन पाई, एंटी इनकम्बेंसी बताया गया था। यानी जब चेहरा बार बार रिपीट करोगे तो जनता सरकार नहीं रिपीट कराती है। आपने गुजरात में देखा कि चलती सरकार में भूपेंद्र भाई पटेल की एंट्री कराई, 156 सीटें मिली यहां पर बीजेपी को गुजरात में। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कोई बड़ी चाल रहेगी। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बहुत ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का बयान ले लें तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब उन्होंने कहा लिख कर देता हूं, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त उनका यह बयान था, तो बहुत बड़ा बयान माना गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बागियों की तो वापसी हो ना हो लेकिन कांग्रेस की वापसी होगी। जयराम रमेश ने कहा कि सिंधिया तो 24 कैरेट के गद्दार हैं, बागी हैं। तो बहुत लोगों ने सिंधिया पर निशाना साधा। तो सिंधिया क्या अपने दम से बीजेपी को जिता पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर जिता देंगे तो इनाम क्या मिलेगा? सवाल उससे ही बड़ा ये है। तो कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी इस पर फैसला ले सकते हैं। दरअसल जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्टिव हो चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अभी देखा जाए तो हिमाचल चुनाव या जितने भी बड़े छोटे चुनाव जितने भी हुए, वहाँ पीएम मोदी तो जोर पहुंचे और उन्होंने बड़ी बड़ी बैठकें करके रैलियां भी करी, खूब रैलियां करी। कर्नाटक में तो बहुत ही रैलियां करी थी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कर्नाटक जैसा हाल मध्य प्रदेश में ना हो जाए, इसके लिए पीएम मोदी तो जरूर तैयारी करेंगे। अब इसके लिए चाहे सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़े या छीननी पड़े जिम्मेदारी। छीनने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए इस समय केंद्रीय उड्डयन मंत्री के तौर पर हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में उनको सक्रिय कराना है तो वहां पर क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। कयास काफी लगाए गए लेकिन इन कयासों के बाजार में चर्चा बस इसी बात की रही कि पीएम मोदी ही फैसला करेंगे सिंधिया की जिम्मेदारी पर। जेपी नड्डा, अमित शाह का ही फैसला रहेगा, भूमिका उनकी भी रहेगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से भूमिकाएं अभी तक निभाई, तो काफी कुछ सवाल इस बात पर रहेंगे कि सिंधिया के लिए बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि सिंधिया ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे काफी समय तक। ये बात उनके लिए साफ है। अभी हाल ही में कुछ इशारे मिले
उन्होंने अपने ट्विटर से बायो बदल दिया, बीजेपी का हटा दिया था। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हटा दिया, फिर से गद्दारी करने वाले हैं, बगावत होगी, बीजेपी में बगावत होगी, तो कई सारी बातें उठी। फिर इसके बाद केपी यादव जो गुना सीट से जीते थे पिछली बार 2019 के चुनाव में, सिंधिया को ही हराया था, तब सिंधिया कांग्रेस में थे और इस बार सिंधिया बीजेपी में है, लेकिन सिंधिया ने माफी मांगी वहां जाकर। तो केपी यादव ने याद दिलाया कि आप माफी क्यों मांग रहे हो, आप बीजेपी में हो भाई साहब, आप बीजेपी तो जीती थी, आपको वहां माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन सिंधिया ने अपने नैतिकता के नाते, अपने नाते, यानी कि जो गलतियां उनसे हुई थी जिसकी वजह से जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उसके नाते उन्होंने माफी मांगी थी। तो सिंधिया का भी इशारा गलत नहीं था। लेकिन शिवराज की बात आती है तो शिवराज सिंह चौहान के कामकाज बहुत बेहतरीन रहे, लेकिन क्या उन्हें फिर से मौका मिलेगा? अब यहाँ पर सवाल यह है कि अगर सिंधिया भी नहीं, शिवराज भी नहीं, तो तीसरा चौथा कौन? तो यहाँ पर नरेश, तमाम बड़े बड़े नाम चल रहे हैं इस लिस्ट में, बहुत बड़े बड़े नाम, कई सारे नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम इस समय सिंधिया है। लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी जब नेताओं को आय करती है तो उनकी जाति, समुदाय बहुत देखती है, बहुत बहुत वो परखा जाता है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। और किसी ने कहा कि सिंधिया की वजह से उन्हें आगे नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो बीजेपी फिर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों आय करती? सब सोचने वाली बात तो ये भी है। तो शायद ये गलतफहमी है और सिंधिया का लगातार बढ़ता कद बीजेपी नेताओं को चुभेगा। लेकिन शिवराज के नेता और सिंधिया के नेता उसमें खुश भी रहेंगे, क्योंकि दरअसल अगर सिंधिया को जिम्मेदारी मिल जाएगी तो युवा नेतृत्व मिलेगा, इसके साथ साथ एक जोशीला कर्मठ नेता मिलेगा, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद पर कांग्रेस की पोल खोलने वाला नेता मिलेगा जो कांग्रेस के सारे राज जानता होगा। कांग्रेस पार्टी ने मुसीबतें इस बार कम नहीं कर रखी, बढ़ा रखी हैं बल्कि। तो पीएम मोदी को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि जिस मध्य प्रदेश में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, जिस चुनाव राज्य होता है, जिस राज्य में चुनाव होता है, वहां बीजेपी 8 से 9 महीने पहले एक्टिव हो जाती है। लेकिन अब सिर्फ 5 से 6 महीने का अंतर बचा है, लेकिन बीजेपी इस समय एक्टिव नहीं हुई। इसके कई सारे मायने हैं, क्योंकि नाराजगी, टिकट कटने का डर, अगर हम प्रचार कर देंगे हमारा टिकट कट गया, हमें नहीं चुना गया तो क्या करेंगे, तो वो डर सता रहा है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा के लिए सिंधिया को बचाया जाएगा, क्योंकि 29 सीटों का खेल वहां पर भी है और बीजेपी की नजरें वहां पर ज्यादा रहेंगी। क्योंकि पिछली बार 2018 के अगर विधानसभा चुनाव देखे जाएं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ कर्नाटक, चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावी नतीजे किसके पक्ष में गए थे? बीजेपी के। तो कहना कुछ गलत नहीं है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन राजनीति का खेल बदलेगा। लेकिन राहुल और प्रियंका और कमलनाथ और दिग्विजय के खिलाफ सिंधिया की जिम्मेदारी को पहले ही साफ करना होगा कि अगर सिंधिया जिताते हैं चुनाव तो उन्हें क्या इनाम मिलेगा, क्या उन्हें सीएम पद मिलेगा या उन्हें डिप्टी सीएम पद मिलेगा। अगर उन्हें डिप्टी सीएम पद या सीएम पद मिलता है तो लोकसभा चुनाव में क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या सिर्फ एक स्टार प्रचारक की भूमिका अदा करेंगे और शिवराज की क्या भूमिका रहेगी? तो काफी कुछ उथल पुथल मचने वाला है बीजेपी खेमे में मध्य प्रदेश में। उसके लिए तैयार रहिए, देखते हैं क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में होता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिंधिया ही इस बार गेम चेंजर साबित होंगे या असल मायने में खेल तो सारा कमलनाथ और दिग्विजय और शिवराज के बीच ही होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।